अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में कितनी बड़ी धांधली हुई थी आप सभी लोगों ने देखा था। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि कहीं इसी तरह की धांधली तो हम लोग के वैकेंसी में नहीं हो रही है। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बीएसएससी के चेयरमैन हो सकता है कि बहुत ईमानदार हो और होंगे ही, लेकिन जो माफिया लोग होते हैं उनका जो पहुंच है वो बहुत बड़े लेवल तक होते हैं। अगर वो लोग चाह लेते हैं, किसी चीज़ पर हावी हो जाते हैं तो कुछ लोग चाह के भी उस चीज़ को नहीं रोक पाते हैं और फिर धांधली हो ही जाती है। तो मैंने जब उस टाइम ये वीडियो बनाया था तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कल जब छात्र नेता दिलीप मंडल सर से बात की गई और उनसे कहा गया कि सर हम लोग का जो रिज़ल्ट है, तो आयोग बार बार यही कहता आ रहा है क्या हम लोग का रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ रिज़ल्ट पब्लिश होने की देरी है। तो आखिर आयोग को पब्लिश करने में क्या दिक्कत आ रही है? मान लिया अभी चुनाव का समय है, वो हमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे, हमें ज्वाइनिंग नहीं दे, 1 महीना ना दे, 2 महीना ना दे, चुनाव के बाद दे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जब निकल जाएगा लोगों को संतुष्टि हो जाएगी कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अब 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में, नहीं तो 3 महीने में हम लोग का ज्वाइनिंग हो ही जाना है। तो जब इसी बात को लेकर छात्र नेता दिलीप मंडल सर से बात की गई कि देखिए हम लोग का रिज़ल्ट जो आयोग बार बार कहता आ रहा है कि हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बिल्कुल तैयार है, बस पब्लिश होने की देरी है, तो आखिर रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? तो आप लोग सुनिए कि दिलीप मंडल सर ने इसके बारे में क्या कहा, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। धांधली सेटिंग चल रही है और इसलिए रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। नहीं तो रिजल्ट जारी नहीं होने का कोई कारण सामने नजर नहीं आता। सहायक उर्दू अनुवादक का ये मेरिट लिस्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो क्या पर्दे के पीछे से सीटों की बोली लग रही है? बेचा जा रहा है सीट को, पैसे लेने का इंतजार किया जा रहा है। लोगों को शौक नहीं होता आंदोलन करने का। अभ्यर्थी दिन रात परेशान है। हमारे पास सैकड़ों अभ्यर्थी फोन कर चुके हैं, बीएसएससी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं लगातार, और बीएसएससी सोई हुई है। यानी कि बीएसएससी को अंतिम रिजल्ट यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत हो रहा है? मेधा लिस्ट जिसको कहते हैं, मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो जारी नहीं किया गया है। यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। 5 साल बीत चुका है। तो आई होप कि आप लोगों ने दिलीप मंडल सर के बात को सुन लिया। और मैंने जो उस टाइम वीडियो बनाया था तो मैंने भी यही अंदेशा जाहिर किया था कि देखिए अब माफिया लोग पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में इतनी सारी वैकेंसी है। अभी उन लोगों को अरबों खरबों रुपया कमाने का मौका है और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, और वो हर वैकेंसी पर उसकी नज़र है कि कहीं से उसको उगाही करने का मौका मिले। तो आपने सुना कि दिलीप मंडल सर ने भी यही अंदेशा जाहिर किया कि कहीं माफिया लोग इस पर हावी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं यहाँ कोई ऑफिस में कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है कि सीट को बेचा जा रहा है और लोगों के पैसे का इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग का जो जितने लोगों का काउंसलिंग हुआ है, अब होना तो उसी में से है, उससे बाहर के लोगों का तो होना नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है कि पैसे की उगाही करने में इसको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि जब बच्चे शुरू में एग्ज़ाम देते हैं तब उनको लगता है कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैं किसी तरह से सेटिंग करा के नौकरी ले लेता हूँ। लेकिन जब आदमी सेलेक्ट हो जाता है तब उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा हो जाएगा, फिर वो इधर उधर ताक झाक नहीं करते हैं। और यही परेशानी हो सकता है कि आयोग के साथ हम ये 100% नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन कुछ अंदेशा जाहिर है कि कुछ माफिया लोग इस तरह की कोशिश कर रहे होंगे हम लोगों के वैकेंसी के साथ कि कुछ पैसे की उगाही इस वैकेंसी से भी हो जाए और जो मेरिट वाले कैंडिडेट है उसको हटाकर किसी और कैंडिडेट को उसकी सीट बेच दिया जाए। तो ऐसा हो भी सकता है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम लोगों को किसी भी हाल में, चाहे जो भी हम लोगों को करना पड़े, उसके लिए कम से कम हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा तो हम लोगों के अंदर से वो डर ख़त्म हो जाएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। अभी हम लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दे, उसके बाद सरकार चाहे तो अभी ज्वाइनिंग दे, 1 महीना बाद दे, 2 महीना बाद दे, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी होना ही चाहिए।
और इसके लिए हम सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि 2200 कैंडिडेट हैं, लेकिन सिर्फ 100-150 लोग ही एक्टिव हैं कि और लोग एक्टिव नहीं हैं। बाकी लोग सिर्फ सोए हुए हैं। उनको सिर्फ और उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा रिज़ल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा या फिर क्या हो रहा है। इसीलिए सभी लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है और हम लोगों को जल्द से जल्द रिज़ल्ट निकलवाने की ज़रूरत है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अगर हम लोगों को नौकरी चाहिए तो उसके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी और हम लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और सभी लोगों को जगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-20 लोग जग के रहेंगे, तो क्योंकि 10-20 लोगों की बातों का वो वैल्यू नहीं देते हैं। जब तक सब लोग एक साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम लोगों की बात नहीं बनेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।